तो देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी से भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बुधवार को लू का अलर्ट जारी किया और इन दिनों दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में जोरदार गर्मी पड़ रही है और साथ ही तापमान में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब समेत उत्तरी मैदानी इलाकों के अधिकांश भाग में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने की संभावना है। अभी तो अप्रैल की शुरुआत है, आगे आगे तो और बुरा हाल हो सकता है। मई जून में गर्मी का प्रकोप तो उन 2 महीनों में होता है, लेकिन अभी से जैसी हालत है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी मुश्किलें कई होंगी। मौसम को लेके, धूप को लेके, लू को लेके, गर्मी को लेके, और इसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के कई राज्य इस वक्त गर्मी की चपेट में हैं। लोगों को पेड़ों का, छाते का और छाया का सहारा है जो इस तेज धूप से बचा रही है। हीटवेव का अलर्ट जारी किया, लू का अलर्ट जारी है। आने वाले दिनों में अभी गर्मी और अपना असली रंग दिखाएगी, क्योंकि अभी तो अप्रैल की शुरुआत में ये हालात है। आगे आगे मई जून में हाल और बुरा होगा। ऐसे में कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। गर्मी से बचने के लिए कुछ उपाय करना बेहद जरूरी है। लू चलने पे बाहर निकलने से बचें अगर जरूरी ना हो तो। इसके अलावा भी पानी खूब पिएं। और हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ, जिसमें जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव दीक्षित झांसी से हैं और पीयूष तिवारी दिल्ली से। सबसे पहले पीयूष, राजधानी की बात करें तो कैसे हालात, चूंकि गर्मी इस बार अप्रैल में ही अपना रंग दिखा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार जो गर्मी है उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान है वो बना हुआ है। और आपको तस्वीरें दिखाएं कि आमतौर पर यहाँ पे तमाम लोग रहते हैं, घूमने के लिए आते हैं, और लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूरी तरीके से ये इलाका पूरा खाली खाली आपको लग रहा होगा। और निश्चित रूप से क्योंकि धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है वो आपको खाली नजर आ रहा है। इसके साथ ही पूरी तरीके से तपिश है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और अभी तो ये शुरुआत है, आप समझिए कि अभी गर्मी की शुरुआत में 40 डिग्री के आसपास, 39 से 40 डिग्री के आसपास अगर तापमान जाता है तो आने वाले दिनों में ये जो डिग्री सेल्सियस है वो बढ़ भी सकता है, यानी वो 45 के पार भी जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी से ही तमाम जो लोग हैं वो एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं सर ढकने के लिए या फिर छाते का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो भी अलग अलग सलाह दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले उस समय जब पूरी तरीके से हीट वेव जैसी स्थिति हो। और क्योंकि अभी गर्मी जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से सामान्य गर्मी के हिसाब से अतिरिक्त एक जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं पड़ रही है, यानी कि जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक अभी बारिश के आसार भी उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को खुद ही गर्मी से बचना होगा और खासतौर पे पानी की अगर हम बात करें उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा। इसके साथ ही जरूरत पड़े तभी वो घरों से निकले, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जब भी गर्मी बढ़ती है और जब दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या होती है तो काफी उमस हो जाती है, लोगों को काफी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और उन लोगों को ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है जो आसपास सड़कों के किनारे जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले दुकानदार होते हैं, उनको भी काफी समस्याएं होती है। ऐसे में मौसम विभाग लगातार गर्मी पर नजर बनाए हुए हैं और मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक जो बारिश है वो नहीं होगी। और आमतौर पर इस इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आमतौर पर भीड़ रहती है। जो दिल्ली घूमने आते हैं वो ये इंडिया गेट के इलाके की बात करें या फिर संसद भवन के एरिया की बात करें, यहाँ पर मौजूद रहते हैं। खचाखच जो भीड़ है वो भरी रहती है। लेकिन अभी सन्नाटा दिखाई दे रहा है पीयूष, बिल्कुल अभी तस्वीरों में यहाँ सन्नाटा दिखाई दे रहा है। जितेंद्र, गाजियाबाद के क्या हालात? देखिए, गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये शहर है और यहाँ पर आमतौर पर गाड़ियों की भीड़ बेहद ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते अगर गाजियाबाद का टेम्परेचर की बात करते हैं तो 40 डिग्री के आसपास है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा फील होता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से गर्मियां तेज हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिलता है। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे
जिस तरह से गर्मी बड़ी तेजी से पड़ रही है, तो उसी तरह से सड़कें भी बड़ी जल्द ही सुनसान होने लगी हैं। आमतौर पर देखा जाता है गाजियाबाद की सड़कें हमेशा गुलजार रहती है और रात हो या दिन हो लगातार उस पर ट्रैफिक देखने को मिलता है। लेकिन अब इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय इस तरह की तस्वीरें नहीं है। पूरी तरह से जो सड़कें हैं वो सुनसान हो जाते हैं दोपहर होते होते तक। यही असर गाजियाबाद में भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि लोग अब किस तरह से गर्मी से बच सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि घर से कम निकलना है, तो वही चीज देखने को मिल रही है। लोग अगर किसी तरह का कोई काम नहीं है तो घर से कम ही बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी से बचा जा रहा है। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं खाने पीने की व्यवस्थाओं की, तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि लिक्विड फॉर्म में जो खाना मिलता है या फिर जो लिक्विड फॉर्म की चीजें हैं तरल पदार्थ वाली, जिससे पानी की कमी पूरी हो सकती है, तो इस तरह की चीजों की बाजार में काफी डिमांड भी बढ़ गई है और देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में सब्जियों के दाम जो है उसमें भी भारी उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से गर्मियां बढ़ी है तो हो सकता है आने वाले समय में आज सब्जियां महंगी हो, क्योंकि उनको स्टोरेज रखने के लिए जो लोकल दुकानदार है वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में सब्जियां महंगी होने लाजमी बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आने वाले 2 से 3 दिन बाद बादल देखे जा सकते हैं और कहीं हल्की हल्की बारिश भी देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये हालात गाजियाबाद में नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद की जनता के लिए गर्मी का जो असर है वो बेहद अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में ज्यादा भी रहेगा। जी ठीक है। अगर झांसी की अगर बात करें राजीव, तो झांसी के क्या हालात, क्योंकि गर्मी अगर अप्रैल में इस तरह का रंग दिखा रही है तो आगे मई जून में तो और चुनौतियां बड़ी होंगी। देखिए बुंदेलखंड की बात करें तो इस समय यहाँ पर गर्मी चरम पर है, लगातार गर्मी बढ़ रही है और यहाँ पर हालात बिल्कुल मई और जून से भी बदतर होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो 42 को पार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर मौसम विभाग की जो अलर्ट हुआ है और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है लोगों को कि बेवजह घर से ना निकलें और जिसको जरूरी काम हो वो घर से निकले और पूरे तरीके से खुद कपड़े पहने। इसके अलावा जो शीतल पेय है वो बराबर लेते रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सड़कों से बाजार तक जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार जो है आज जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, वो जो है गर्मी का दर्द झेल रहे हैं और लगातार गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो सब्जी के मार्केट हैं उनमें भी अब बेअताशा जो है वृद्धि हो रही है और लगातार सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं। और जो स्थानीय तौर पर किसान सब्जी किए हुए थे उनकी अब सब्जियां जो है सूखने लगी हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में बुंदेलखंड में जो सब्जी की पैदावार है वो कम हो जाती है और सब्जियां जो बाहर से आ रही हैं, तो ऐसे में जो महंगाई की मार से भी लोग बाग गुजर रहे हैं। जी ठीक है जितेंद्र, अगर बात करें, चूंकि अमूमन इन दिनों बाजारों में काफी रौनक होती है दिन के वक्त, लेकिन क्या जब गर्मी अब बढ़ रही है तो क्या बाजारों में वो खाली पर वो सूनापन, वो सन्नाटा दिखाई दे रहा है, लोग घरों से कम निकल रहे हैं बाहर? जी बिल्कुल, आमतौर पर देखा जाता है गाजियाबाद की सब्जी मंडियों या फलों वाले जो बाजार हैं वो 11 से 12 बजे तक भी भरपूर रहते हैं और लोग वहां पर आते हैं और जो भी उनको खरीदारी करनी है तो देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो 3 बजे से यही बाजार फिर से गुलजार हो जाते हैं, रात के 10-11 बजे तक चलते हैं। लेकिन जब से गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ है लगभग 1 हफ्ते से इन बाजारों के जो टाइमिंग है उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। जहाँ एक और बाजार 10 से 12 बजे तक दिन तक खुलते थे तो वहीं अब 10 बजे तक सूने हो जाते हैं वही बाजार। और दूसरी ओर शाम की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 बजे के बीच से बाजार गुलजार होने लगते हैं। तो कुल मिलाकर जो सुबह के 2 घंटे का समय था और जो दोपहर के बाद के 2 घंटे का समय था वो एक ऐसा समय है जहां पर बाजार में ग्राहक जो है ना के बराबर पहुंच रहा है, जिसके चलते एक बार फिर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर गर्मी का यही प्रकोप रहा तो कहीं ना कहीं महंगाई भी एक बार फिर आसमान छू सकती है, सब्जियों के दाम फिर दोबारा बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, गाजियाबाद सब प्रशासन की बात करते हैं, तो उन्होंने भी हीट वेव गाजियाबाद में अलर्ट किया हुआ है और लगातार जो गाजियाबाद का जिला अस्पताल है वहां पर वार्ड बनाए गए हैं हीट वेव को लेकर। और ऐसे में कोई भी गर्मी से संबंधित मरीज अगर आ रहा है तो उसको फर्स्ट एड इलाज वहीं पर दिया जा रहा है। इसके अलावा गाजियाबाद के सरकारी तमाम ऐसे कार्यालय हैं, चाहे वो अस्पताल से संबंधित हो चाहे वो अलग से संबंधित हो, उसमें भी पंखे की और पानी की व्यवस्था अलग से की गई है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता जो आमतौर पर देखने को मिलते हैं वो भी बात प्याव लगाने के जो तमाम इंतजाम है वो करने लगे हैं। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार की जो गर्मी है पहले के मुकाबले बेहद ज्यादा इस बार रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है राजस्थान में इस समय ही
43 तक का टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो आने वाले समय में 50 से 51 तक का रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर गाजियाबाद में भी देखने को मिलेगा, जो गाजियाबाद में टेम्परेचर 45 से 46 के आसपास हर बार देखा जाता था। इस बार उम्मीद है कि ये इसको पार कर जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में इस बार गर्मी बेहद ज्यादा पड़ने वाली है। आमतौर पर देखा जाता है गाजियाबाद में हर दूसरे घर में, हर दूसरे ऑफिस में एसीओ का भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वातावरण को अलग से गर्म करने में एक ये भी जिम्मेदार होगा, और टेम्परेचर इस बार वाकई ज्यादा होने वाला है। जी ठीक है। राजीव, अमूमन अगर बुंदेलखंड इलाके की बात करें तो क्या अप्रैल की शुरुआत में ही हर साल इस तरह का मौसम रहता है, या इस बार ये बदलाव दिखाई दे रहा है? जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है, और मौसम विभाग आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या कह रहा है? देखिए, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया है, तो कहीं ना कहीं जो अब मौसम बढ़ रहा है, वो बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में इस बार गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में जो अभी अप्रैल माह में इस तरीके से अभी तक आज इतनी गर्मी नहीं पड़ी है, जो गर्मी अब हो रही है। वही आपको बता दूं कि जो गर्मी हो रही है उसको लेकर जो है जिला प्रशासन की ओर से, नगर पालिकाओं की ओर से, नगर निगम की ओर से अभी तक कोई पानी के भी खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी राहगीर हैं वो परेशान हो रहे हैं। स्टेशनों के बाहर जो प्याऊ लगाए जाते थे वो नहीं लगाए गए हैं। नगर पालिकाओं की ओर से जो व्यवस्थाएं मंडियों में की जाती थी, ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अभी किसान अपने जो है खेतों के जो है माल को भी बेचने आ रहे हैं, गेहूं को भी बेचने आए हैं। तमाम जो अभी उन्होंने पैदावारी की है उनको लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। तो मंडियों का मैं हाल बता दूं, मंडियों में इस समय पानी के लिए कोई भी ऐसे साधन नहीं है। दिन भर किसान यहाँ से वहां भटकते देखे जा रहे हैं, या फिर जो है खरीद कर पानी पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बेहद खराब है, और जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और जिस प्रकार से आईएमडी और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो इसको लेकर जो है जिला प्रशासन को खास इंतजाम करना चाहिए, जो अभी तक नहीं किए गए हैं। जी ठीक है जितेंद्र, कितना जनजीवन प्रभावित हुआ है, और आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम गाजियाबाद और आसपास के इलाके का रहने वाला है? क्या कोई उम्मीद है कि गर्मी कुछ कम होगी, हीट वेव कम होगी, या बारिश की कोई संभावना आने वाले दिनों में? ऐसा अभी बिल्कुल देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करते हैं, गर्मी कम होना ये तो महज एक सपने जैसा होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और जिस तरह से वातावरण इस वक्त हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो गाजियाबाद का टेम्परेचर 45 डिग्री तक रहा करता था, हो सकता है कि इस बार वो 45 से 46, 47, 48 तक पहुंच जाए, जो कि एक बहुत ज्यादा चिंताजनक सवाल रहेगा। दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूँ, इस वक्त में गाजियाबाद के राजनगर इलाके में मौजूद हूँ, और यहाँ एक ग्रीन बेल्ट है। ये इस ग्रीन बेल्ट की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि जिस तरह से गर्मियां पड़ रही हैं, पेड़ों के पत्ते जो है नीचे गिर पड़े हैं, और ऊपर जो पेड़ है वो पूरी तरह से सूख रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं सीधा सा प्रभाव है कि ये जो गर्मियों का असर है वो हो रहा है यहाँ पर। और कुल मिलाकर इस असर से हम कह सकते हैं कि गाजियाबाद में जो गर्मी है वो बेहद ज्यादा इस बार रहने वाली है, और इस गर्मी का असर इस बार आम जनमानस के साथ साथ जो वनस्पति है और इसके अलावा जो पेड़ पौधे, उस पर भी साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ग्रीन बेल्ट कही जाने वाली जगह जो है वो आज एकदम सूखी पड़ी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि गर्मी बेहद ज्यादा इस बार होने वाली है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, लगातार जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में ये गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में पानी की खपत को लेकर अगर हम बात करेंगे तो वो भी बेहद ज्यादा बढ़ गई है, जिसका फायदा आसपास के जो लोग हैं वो नामी ग्रामी कंपनियों के नाम से उस पानी को बेच रहे हैं, और जहां कहीं ना कहीं गर्मी का ये असर है कि लोग बिना देखे उस चीज को खरीद भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में जो गर्मी का सितम है वो इस बार बेहद ज्यादा देखने को मिलने वाला है। और हो सकता है कि आमतौर पर जिस तरह से हम लगातार रिपोर्टिंग करते हैं और देखते हैं कि गर्मी के चलते कई बार लोग अपना दम भी तोड़ देते हैं, तो ऐसी भी तस्वीरें हो सकता है आने वाले समय में हमको देखनी पड़े, क्योंकि ये एकदम सच है। इससे हम बेशक इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो उसके दुष्प्रभाव भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जी। और जितेंद्र, क्या लोग कुछ बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं इस धूप से, इस लू में? कि चूंकि कुछ लोग छाता लेने की कोशिश करते हैं कि धूप से बचा जाए, कुछ शिकंजी और तरह तरह के जो पेय पदार्थ हैं वो लेते हैं कि भाई इसका गर्मी का असर शरीर पे ना हो पाए। क्या उस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जितेंद्र, आवाज मिल रही है?
नहीं, कुछ दिक्कत है शायद, अभी संपर्क टूट गया। लेकिन राजीव, यही सवाल मेरा आपसे, क्या इस इलाके में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं इस गर्मी से, इस धूप से, और कुछ इस तरह के इंतजामिया उपाय कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो लोग बाग हैं वो बेवजह घर से नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वो गमछा डाल रहे हैं या छाता लगा रहे हैं। इसके अलावा पूरे तरीके से जो है गर्मी का बचाव करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो भारी तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसके बचाव के प्रति करते हुए लोग बाग देखे जा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य जो है मेडिकल प्रशासन की ओर से भी कहा गया है, और मेडिकल में लगातार मरीजों की भी संख्या जो है उल्टी और जो है लूज मोशन के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है लगातार डॉक्टरों की सलाह दी जा रही है जो मरीजों को, इसके अलावा लोगों को, कि जो है घर पे रहें और सीट पे लेते रहें। इसके अलावा जो है कम से कम घर से निकले और बेवजह घर से न निकलें। जी, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी का ये सितम और आने वाले दिनों में अभी और बढ़ेगा, और मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ उपाय करके इससे बचा जाए। आगे बढ़ते हैं। कानपुर की बात करें तो यहां के लोग गर्मी से परेशान हैं। 40 डिग्री के आसपास पारा है। ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसरता जा रहा है। इस भीषण गर्मी में बचने के लिए लोग कहीं पे गन्ने का रस, कहीं नींबू पानी और कहीं अलग नारियल पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उनके शरीर पे इस गर्मी का असर कम हो। और सरकारी दफ्तर हो या फिर प्राइवेट, सभी जगह पेयजल की व्यवस्था हो। और सामाजिक व्यापारिक संगठन के लोगों से भी अपील की गई है कि वो इसका ध्यान रखें, अपने चौराहों पे पियाऊ लगाएं, जिससे कि लोगों को इस गर्मी में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पहला पार्ट तो अवेयरनेस का है कि साहब लोग हीट वेव में क्या ध्यान रखें, बाहर निकलते समय किस समय निकल रहे हैं, सर ढक के निकले या इस प्रकार से घर से खाली पेट ना निकले, जो बेसिक मेडिकल प्रैक्टिसेस के सेफ गार्ड है। और पानी पीते रहें, तो वैसे भी हीट वेव नहीं लगते। और उसके अलावा अगर कहीं कोई समस्याएं आती हैं तो हमारा जो उद्देश्य ये है और हमारा दायित्व भी है कि सभी शासकीय कार्यालयों में पब्लिक के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, बैठने के लिए व्यवस्था हो, किसी भी फरियादी को कहीं बाहर धूप में खड़ा ना होना पड़े। जहां भी कोई लाइन लगती है, विंडोज है सरकारी कार्यालयों में, उनका ये दायित्व है। इसी विषय में हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, गाइडलाइंस जारी की है, उसका वो पालन करेंगे। और साथ साथ में मीडिया के माध्यम से मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, व्यापार मंडल है, निजी उद्योगपति हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने प्रतिष्ठान के बाहर ही शुद्ध और साफ पेयजल की एक व्यवस्था। भीषण गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी इस कदर है कि इसमें अगर पारा की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा है। ऐसे में लोग घरों से तभी निकले जब कोई जरूरी कार्य हो रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में लगातार जो लोग घरों से बाहर निकले उनके लिए सिर्फ तरल पदार्थ एक ऐसा सहारा है जो गर्मी से बचाव है और गर्मी से बचा जा सकता है। लगातार आप देख सकते हैं, मैं यही मौजूद हूँ, ये तरल पदार्थ में आप देख सकते हैं कि ये जो गन्ने का रस का जो ठेला है, यहाँ पर ही लोग सबसे ज्यादा एकत्र है। यहाँ पर लोग गन्ने का रस पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बचाव का ये एकमात्र सहारा है। उसी से ही उनका बचाव हो रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर उनसे बात करने के लिए लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रिंकू चौहान। इस पर गर्मी बहुत पड़ रही है, अप्रैल महीने चल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, गर्मी तो पड़ रही है। तो क्या ऑप्शन है, क्या जरूरी कार्य परिवार निकल रहे हैं या कि दोपहर नहीं, जरूरी कार्य है, इसीलिए। तो आप कहाँ पर आए? ये पंजाब बैंक जो है ना, अभी कहाँ पर है? अभी गन्ने की जूस की दुकान पे है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हाँ, गर्मी ज्यादा पड़ रही है जी। चलिए और भी लोग, अभी गर्म बहुत पड़ रही, कहाँ है? क्या जी? अभी कहाँ पर आए हैं? कानपुर गन्ने का जूस पीने। तो गर्मी बहुत पड़ रही है। जी जी जी। तो अप्रैल महीने में गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आगे क्या लगता है? आगे भी गर्मी ज्यादा ही पड़ेगी आगे। जैसा कि यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने बताया कि जो गर्मी काफी बेतासा पड़ रही, तरल पदार्थ एक सहारा है। आप देख सकते हमारे पीछे जो नारियल का पानी है उसकी दुकान भी, उसके ठेले, यहाँ पर भी लोग लगातार आ रहे हैं नारियल पानी लेकर। गर्मी से बचाव का ही यही एक साधन है। तरल पदार्थ का सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रचंड गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो कानपुर जिलाधिकारी हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने सामाजिक संगठनों के साथ में, नगर निगम को के साथ में या व्यापारी संगठनों के साथ बैठक की है। उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि प्याऊ की व्यवस्था चौराहों पर करें, जिससे कि जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको पानी की कमी ना हो। उसको हीट
जा सके और ये कोई दिक्कत होती है तो उनको प्रॉपर तक इलाज मिले, इसको लेकर सीएमओ ने कानपुर जो हॉस्पिटल संचालक है या सरकारी अस्पताल वहाँ के लोगों ने बैठक करी है, अलग वार्ड की व्यवस्था भी करी है, जिससे कि किसी भी तरह की इस गर्मी से कोई नुकसान न हो, किसी लू न लगे, लोगों की जान को बचाया जा सके जो फुटपाथ किनारे पर जीवन यापन करते हैं, ठेके चला रहे हैं। तो हालांकि जिस तरह अप्रैल माह में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है वो आगे और प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। अब देखने की बात होगी आगे गर्मी का क्या सितम होता है और इससे क्या बचाव आम जनमानस करता है। कानपुर से कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया।